अमित, रवि और श्वेता कॉलेज के पुराने दोस्त थे। कई सालों बाद तीनों ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। वे एक दूर दराज के हिल स्टेशन पहुंचे, जहां एक पुरानी खंडहर बिल्डिंग के बारे में सुना, जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन रोमांच के शौकीन तीनों ने इसे एक मजाक समझा और रात को उस बिल्डिंग का रुख किया। जैसे ही वे उस बिल्डिंग के सामने पहुंचे, उसे देखकर उनकी हंसी अचानक गायब हो गई। बिल्डिंग की हालत जर्जर थी, लेकिन उसके आसपास की हवा में कुछ अजीब था, मानो वे जगह उन्हें बुला रही हो। चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने मजाक किया, यहां भूत तो नहीं, लेकिन यह बिल्डिंग जरूर गिर सकती है। श्वेता ने हंसते हुए उसकी बात को नजरअंदाज किया और वे अंदर चले गए। अंदर घुसते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर धूल से ढके हुए पुराने चित्र थे। कमरे में चारों तरफ गूंजती हुई एक नीरवता थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई। अमित ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सीढ़ियों पर कदम रखते ही नीचे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वे मुड़े तो देखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अब तीनों को महसूस हुआ कि शायद गांव वाले मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। डर बढ़ता जा रहा था। वे हिम्मत करके ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। रवि ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे पर खौफ था, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वे तीनों अब एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें थीं। अचानक श्वेता ने देखा कि तस्वीरों में लोगों के चेहरे उनकी ओर घूर रहे थे। वह चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? अचानक कमरे में झूला अपने आप हिलने लगा। अब तीनों घबराकर भागने लगे, पर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। अमित ने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिरता जा रहा है। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी और उन चीखों के बीच किसी महिला की परछाई सामने आ गई। उसके लंबे बाल और घूरती आंखें देखकर तीनों जड़ हो गए। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम अब यहां से कभी नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुके थे। अचानक श्वेता ने चीखते हुए अमित और रवि को देखा कि उनके चेहरे भी धीरे धीरे तस्वीरों में बदलते जा रहे थे। तीनों का शरीर ठंडा पड़ गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें निगल रही हो। अगले दिन सुबह गांव वाले उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे, जब उन्हें पता चला कि 3 अजनबी वहां गए थे। उनकी कार बाहर खड़ी मिली, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जो भी उस भूतिया बिल्डिंग में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।